नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे देसी बीजों की, तो किसान को ऐसा लगता है कि कोई भी बीज जो है वो अगर सही आएगा, अच्छा आएगा, तो भी किसी कंपनी से ही आएगा या यूनिवर्सिटी से ही आएगा। उसके पास अच्छा बीज आने का कोई और तरीका ही नहीं है। तो बहुत सारे किसान के मन में ये वहम और गलतफहमियाँ पड़ चुकी हैं कि वो खुद बीज तैयार नहीं कर सकता या कोई उसको देगा तभी उसके पास बीज आएगा। तो जब बीज की समझ आने लगेगी तो धीरे धीरे किसान को समझ में आ जाएगा सब कुछ आसपास नहीं है, बस उसको थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा काम करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो ये रुआंगी की फसल है, इसको लोबिया भी बोल देते हैं, इंग्लिश में काऊ पीस भी बोल देते हैं, अरवां भी बोल देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे किचन में जो डब्बा पड़ा हुआ था, तो आपको कई बार बगीचे में दिखाया कि यही हमने बिजाई की थी। तो आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल दाने हैं और ये जो है अभी बीज से निकाला है। एक फली हमने पकाई थी, 2 दिन रखी थी लेकिन मलेरिया खा गई। तो 7 बीज इस फली में से निकले हैं। तो हूबहू उसी साइज़ का है ये। तो ये दाल जो है काफ़ी लोग खाते भी हैं, लोबिया की दाल। तो ये हमें बीज मिले हैं इसमें से। अभी हो सकता है कि ये जो है हाइब्रिड हो या इम्प्रूव्ड वैरायटी हो, जो भी हो। तो इसी को सिंपल हमने तो सिर्फ उसके लिए बीजा था, इसको हरी खाद के लिए और ग्रीन में। तो लेकिन फलियाँ लगने लगी तो फूल आने लगे, फिर फलियाँ लगने लगी, फलियाँ भी खा रहे हैं। तो अच्छी फली उसमें से चुन के जो है निकाल लिए। तो हाइब्रिड होने के चांस लग रहे हैं, क्योंकि सारी फलियाँ एक साइज़ की नहीं थी। बड़ी मुश्किल से ये 1-2 फलियाँ जो है उसका अच्छा साइज़ जो बना था। तो ये हमने बीज निकाले हैं। अभी इसको 7 बीज हैं, तो 1 बाय 1 इसको ट्राई करेंगे। अभी भी जैसे मौसम चल रहा है तो 2-3 बीज अभी लगाएंगे, 2-3 बीज अगले सीज़न के लिए रखेंगे। हो सकता है 2-3 साल में ये एक नई किस्म जो हमारे पास आ जाए। तो पैकेट पे तो कहीं पे कुछ लिखा नहीं होता है। तो ये एक तरीका हो सकता है, कई फसलें जो हैं उनका बीज तैयार करने का, अपना बीज तैयार करने का। तो ज़रूरी नहीं है जैसे आपको हाइब्रिड का कि सारे जो हाइब्रिड हम बोलते हैं कि इतने बीज दिए जाएंगे 100% हाइब्रिड ही हों। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये ग्रेड किए हुए ये छोटे छोटे भी बीज उसमें आते हैं और एक साइज़ का नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन आप इसको जो है ट्राई कर सकते हैं। लंबा समय लगता है, ये रिसर्च वाली बात है कि आप देखिए कि साइज़ इसका बिल्कुल सेम बन गया है, बल्कि थोड़ा सा लग रहा है कि उससे बड़ा हो रहा है। हर एक फली का नहीं था, हर एक फली में अच्छे से दाने भी नहीं बन रहे थे, लेकिन यह है कि ये साइज़ अब बन गया है। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसी को लगा के इसे और अगर बढ़ा सके तो भी। तो ऐसे ही जो दालें हैं, जैसे पंजाब में अभी मूंग और उड़द की तो खेती होती है गर्मियों में, लेकिन जो मोठ है उसकी खेती नहीं होती है। तो किचन में ही हमारे मोठ पड़े थे, हम वो भी लगाते हैं, इस बार फिर से लगाएंगे। तो वो भी बड़े आराम से यहाँ पे उग जाते हैं। तो दालों में भी कोई इतने हाइब्रिड आए नहीं हैं कि हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है। फिर भी यहाँ दालें बहुत ज़्यादा लगती हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और साउदर्न स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि हाइब्रिड बीज भी आ चुके हों। पंजाब में जो है लोबिया की खेती दाल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो कुछ एक किसान हैं जो फलियों के लिए करते हैं या थोड़ा बहुत चारे के लिए लगाते हैं। तो ये लोबिया बीजने की बहुत ही सही समय है अभी, बिल्कुल मौसम जो है वो अनुकूल है। तो अभी आप बीज सकते हैं। हमने यहाँ 3-4 तरह का लोबिया हमने लगाया हुआ है। तो उसमें ये एक जो हमारे किचन में पड़ा हुआ था उससे भी हमने ये बीज तैयार कर लिए हैं। तो फलियाँ भी हम खा रहे हैं, जो फलियाँ लगती जा रही हैं, हरी फलियाँ खा रहे हैं।
और बाकी जो है किसान भी ऐसे फलियां बेच सकते हैं, और कुछ फलियां जो पका के मार्केट में रेट कम हो जो मंडी में जाते हैं, या कुदरती खेती करने वाले जो अपनी मंडियां चला रहे हैं, तो जितनी फलियां उनकी मार्केट में बिकती हैं उतनी तोड़ लें, और बाकी जो है कुछ ना कुछ वो पकाते रहें। एक तो अपना बीज तैयार हो जाएगा, और सेकंड जो है वो ऐसे दाल भी बन जाएगी। तो इसमें से निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बड़ी आसानी से ये फलियों में से दाल निकल जाती है। तो ये एक पंजाब में अभी बात चल रही है कि पैडी की वजह से, धान की वजह से, झोने की वजह से बड़ी बिजली की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। तो बिजली की समस्या आने वाली नहीं है, बिजली की समस्या ऑलरेडी है। पानी की है या नहीं है वो एक चर्चा का विषय हो सकता है, रिसर्च का विषय हो सकता है, लेकिन बिजली की समस्या तो ग्रंटेड है कि पैडी की वजह से बहुत भयंकर समस्या चल रही है। और जैसे जैसे एरिया बढ़ता जा रहा है पैडी के नीचे, तो ये और बढ़ेगी। तो ऐसी फसलें जो हैं वो आसानी से, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये दालें बेचना, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। कुछ ना कुछ लेवल पे 1% आधा परसेंट एरिया जो है आराम से किया जा सकता है, ख़ास तौर पे जो किसान खुद मंडीकरण कर रहे हैं, कुदरती खेती वाले तो ख़ास तौर पे, क्योंकि कुदरती खेती में जो है नाइट्रोजन की जो खुराक है वो पूरी करना मुश्किल होता है, वो सबसे कठिन काम है। बाकी के खुराकी तत्व जो हैं, जो न्यूट्रिशन है, वो तो मिट्टी में से मिल जाते हैं, लेकिन ये पूरा करना बहुत मुश्किल होता है नाइट्रोजन जो है। तो ये जो लोबिया है ये एक लेगुमिनस क्रॉप है, तो ये हवा से नाइट्रोजन लेके मिट्टी में फिक्स करती है, यूरिया का काम करती है अगली फसल के लिए। तो बहुत सारा मल्चिंग का मटेरियल मिलता है, प्लस पशुओं के लिए आप फड़ियाँ काट लीजिए, उसके बाद इसका चारा डालिए, तो आपको ये अचार वचार डाल के पशुओं की सेहत ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना मतलब के आप गर्मियों में मक्की लगाओ, तो ऐसी फसलें आप को सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, और बीज का आपको सिस्टम समझना पड़ेगा। तो ये एक अपने आप ही एक्सपेरिमेंट हो गया कि हमें घर में ही ये बीज मिल गया। ऐसे अब देखिए ये हरदवाना, एक पीले रंग का हरदवाना था, तरबूज, तो वो खा के उसके बीज संभालें, क्योंकि कुछ खरबूजे के बीज ऐसे खा के हम छिलके बगीची में फेंक देते हैं, तो उसको खरबूजे लगे हों। ये तरबूज के बीज जो है वो हमने संभाल लिए, अगली बार खुद लगा के देखेंगे कि क्या इसमें निकलता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ेंगे किसानों को, अगर वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। धन्यवाद।